आज हम देख रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में वर्ड रिलेटेड टू काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के लिए कुछ वर्ड देख रहे हैं। जैसे पहला लिखा है ब्यूरोक्रेसी, इन सभी में कॉमन होगा क्रेसी। तो देखो ब्यूरो यानी क्या होता है, ब्यूरो का अपन को पता है अधिकारी तंत्र होता है। जैसे कि याद कैसे करेंगे, ब्यूरो है, ब्यूरो क्या है, एक अधिकारी। तो अपन बोलेंगे गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल्स, इसके लिए शब्द आ सकता है गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल्स, तो अपन बोलेंगे ब्यूरो। दूसरा शब्द है डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का आपको सबको पता है लोकतंत्र। मोनो, इसे बोलते हैं मोनार्की, मोनार्की मौन बोल दो उसे, मौन, मौन कौन होना चाहिए, राजा को मौन होना चाहिए, तो गवर्नमेंट बाय मोनार्की। इसके बाद अगला है अरिस्टो, अरिस्टोक्रेसी। अरिस्टो यानी जो आर्टिस्ट होते हैं, आर्टिस्ट कैसे होते हैं, कुलीन बन जाते हैं कुछ रुपए के कारण, तो अपन ध्यान रखेंगे अरिस्टोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय द नोबल्स या लॉर्ड्स। इसके बाद अगला एनार्की, एनार्की यानी होता है अनार है, अनार क्या हो गया, अनार क्या होता है, अनार में से कुछ खराब आ जाता है, बीच में सफ़ेद अनार आया है तो वो कैसा लगता है, अराजकता जैसा, तो अपन बोलेंगे अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट। इसके बाद ऑटोक्रेसी देखें तो ऑटोक्रेसी क्या है, ऑटो, ऑटो यानी होता है ऑटोमेटिक, अपन क्लिक किया एक बटन तो काम हो जाए, तो गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, या बोल दो डिक्टेटरशिप, डिक्टेटरशिप भी बोल सकते हैं। अगला है ऑटोनॉमी, ऑटो यानी ऑटोमेटिक यानी स्वयं, और नॉमी का मतलब पता है आपको शासन, तो द राइट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट यानी स्वयं के द्वारा। अब देखो अगला है ओलीक्रेसी, ओली यानी, इसके बाद अगला शब्द है ओलीगा, ऐसे बोल दो ओलिग आर्की, ओली, ओली, ओली है किसी की तो ओली में क्या आएगा, ओली में अपन बात करें तो थोड़ा सा ही क्या आ सकता है, जैसे बात करें तो नाज, थोड़ा नाज आएगा, तो ओली आर्की को अपन याद करेंगे थोड़े से अनाज के रूप में। तो गवर्नमेंट बाय ए फ्यू पर्सन यानी कुछ ही पर्सन के लिए गवर्नमेंट है। तो अपन इसके बाद अगला देखें प्लूटो, प्लूटोक्रेसी। तो प्लूटोक्रेसी का मतलब हो जाए, प्लूटो यानी ग्रह है, तो कैसा है, ध्वनिक यानी धनक रहा है, रुपए के कारण धनक रहा है, इसलिए उसको बोला प्लेटो, प्लेटोक्रेसी। इसका हो जाए गवर्नमेंट बाय द रिच, अमीरों के लिए शासन। इसके बाद अगला है थियोक्रेसी, थियोक्रेसी में होगा थियो, थियो को मैं ऐसे ना बोलते हुए उसको बोलता हूँ दा, दा का मतलब होता है धर्म, दा यानी फेमस है, तो धर्म भी क्या है, फेमस, तो धर्मतंत्र, दाओक्रेसी, या बोल दे उसको दा बोल रहा हूँ मैं, क्यों बोल रहा हूँ उससे याद हो जाए, जैसे थियोक्रेसी से कन्फ्यूज हो सकती है, तो अपन ने याद कर लिया उसको दाओक्रेसी। तो यार गवर्नमेंट बाय द लॉ ऑफ रिलीजन। इसके बाद अगला शब्द है सेक्युलर, तो आपको पता है धर्मनिरपेक्ष होता है सबको। एब्डिकेट, एब्डिकेट को याद कर रहे हैं, डी कैट, कैट यानी होता है अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, डी कैट यानी त्याग रहा हूँ, अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसको त्याग रहा हूँ, तो बोलेंगे सत्ता त्यागना। टू गिव अप थ्रोन आर अदर ऑफिस ऑफ डिग्निटी। इसके बाद अगला है अम्बेसडर, अम्बेसडर यानी होता है, अपन सुना होगा एम्बेसडर एक शब्द होता है जो अपने राजदूत के लिए प्रयोग होता है, जिसमें लिखा है ए डिप्लोमेटिक मिनिस्टर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर सेंट बाय वन कंट्री टू अनदर, यानी वो अदर कंट्री में जा रहा है कौन, राजदूत। इसके बाद अगला शब्द है अनार्चिस्ट, अनार्किस्ट बोल दो उसको, या चेस्ट, अनार में क्या हो रहा है, चेस्ट, बीच में से चेस्ट जैसे नहीं फूल गया तो वो क्या करेगा, फूल जाएगा बीच में से, तो ये भी क्या करेगा, अराजकतावादी का कार्य करेगा। तो अपन बोलेंगे ए पर्सन हु इज आउट ऑफ डिस्ट्रॉय ऑल गवर्नमेंट एंड ऑर्डर। इसके बाद अगला शब्द है पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स का मतलब होता है राजनीति, द साइंस ऑफ गवर्नमेंट। इसके बाद अगला शब्द देखो तो मिलेगा रेफर रैंडम, रेफर रैंडम का मतलब होता है राज जनमत संग्रह, टू डेडिकेट ए पॉलिटिक्स क्वेश्चन बाय द डायरेक्ट वोट और वेहल इलेक्टोरेट। रेबल, रेबल का मतलब होता है ए पर्सन हु कीप्स अप आर्म्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट। एक्सिक्यूटिव का मतलब पता है तुमको, कार्यकारिणी शक्ति है। इसके बाद अगला देखें अल्बोक्रेसी, अल्बो यानी होता है एक व्यक्ति है वो कैसा है, अल्बो, अल्बो यानी सभी के लिए समान है, तो समान मतलब मान लीजिए वाइड है। अब अगला है एंड्रोक्रेसी, एंड्रो यानी जो पुरुष है वो क्या है, पुरुषों द्वारा एंड्रो किया जा रहा है, एंड्रोक्रेसी यानी शासन चला रहे हैं, शासन कैसे चला रहे हैं, पुरुषों द्वारा चलाए जाने वाले शासन। इसके बाद अगला है
इसको बोलें अर्थमोक्रेसी। अर्थ यानी होता है अर्थमेटिक यानी मैथ, को पता है अपन को, तो मैथ के लिए बोल रहा है ये। तो बोलें ए गवर्नमेंट बाय सिंपल मेजॉरिटी। एस्ट्रोक्रेसी, एस्ट्रो यानी होता है सैनिक शासन, तो मिलिट्री रूल बाय डिस्क्रिप्शंस। इसके बाद अगला है देखो डियाबोलोक। तो अपन बोलने से डियाबोलो, डिया यानी डायन है, तो डायन से कोई बोलेगा नहीं बोलेगा, तो अपन ध्यान रखेंगे डायन बोलो। तो ए गवर्नमेंट बाय डेविल, डेविल यानी भी क्या होता है, एक सैनिक यानी शैतानी तंत्र। इसके बाद है डाई आर्की या डिना आर्की। डाई यानी दो, द्वैत शासन, तो बोलेंगे ए गवर्नमेंट बाय टू पीपल द्वारा। इसके बाद अगला शब्द है फेलोक्रेसी, यानी फेल हो जाए किसी का शासन। अब इसके बाद अगला देखें क्लेप्टोक्रेसी, इसे क्लेप्टो बोलो या मैं बोल दूँ उसको क्रेप्टो। क्रेप्टो का मतलब होता है भ्रष्ट, तो भ्रष्ट सरकार ये गवर्नमेंट बाय थ्रेप्स यानी चोरों के द्वारा शासन। अब इसके अगला है क्रिट, इसे बोलें क्रिटक्रेसी। क्रिट का मतलब होता है जो कौन होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, न्यायाधीशों द्वारा शासन। अगला है इसके बाद हैगीक्रेसी, हैगी को मैं बोल दूँ सैगी यानी संत राज। ये गवर्नमेंट बाय सेंट्स आर हॉली पर्सन, हॉली यानी होते हैं जो त्योहार वगैरह होते हैं उनमें खुश होने वाले। एक्स आर्की का मतलब होता है धर्म अध्यक्ष। और अगला है जेंट्रो, इसे बोलें जेरोंटोक्रेसी। जेरोंटो यानी होता है बुढ़ापा और क्रेसी यानी होता है अध्ययन यानी शासन। तो देखें ये गवर्नमेंट बाय ओल्ड पीपल। तो मैंने ये करीब 31-33 शब्द आपको 6 मिनट 7 मिनट में कंप्लीट करवाएं गवर्नमेंट। तो ये वीडियो अच्छा लगे तो मैं ऐसी और वीडियो लाऊं, तो इसे लाइक करें,